हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो आइए चंदन स्टडी पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको रोजाना सुबह शाम 6 बजे समान ज्ञान और करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे, जो किसी भी एग्जाम में इन सवालों को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप मेहनत करो, दोस्त सफलता आपको आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आप मेहनत करें और आपकी सफलता कदम चूमेगी। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। तो दोस्तों, उसके लिए न जाने कितने वर्षों की कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास के जो मोस्ट 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी एवं स्टेट पुलिस के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता था दोस्तों, वह कह रहा है कहां तक विस्तृत थी। तो दोस्तों, यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों वह थी वह कांस्य युग थी। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी तो इसका आंसर लगाएंगे कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता तो जो दोस्तों वह ईंट के बनाए जाते थे। अगर क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर बने थे किस चीज के बने थे तो इसका आंसर लगाएंगे ईंट के बने थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, हड़प्पा वासी जो थे दोस्तों वह कपास के उत्पादन में वह सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी तो इसका आंसर लगाएंगे 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों, हड़प्पा का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार वर्गाकार था। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था तो इसका आंसर लगाएंगे वर्गाकार। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया है दोस्तों वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलती है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा पर देवता का चित्र मिला है वह आदि शिव, भगवान शिव का चित्र मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन सा है? तो दोस्तों, लोथल जो है वह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था दोस्तों वह मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था वह सिंधु घाटी की सभ्यता था। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलितम नाम क्या था तो इसका आंसर लगाएंगे
सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो वो स्थान था दोस्तों वो लोथल, वो भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो दोस्तों भारत में सबसे खोजा गया पुराना शहर हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी किनारे स्थित था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो रोपर था जो पंजाब में है वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो दोस्तों वह कहाँ है? तो दोस्तों वह धौलावीरी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वह कहाँ है? तो इसका आंसर लगाएंगे धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है हापा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग करता था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन पर रंग का प्रयोग किया करता था दोस्तों वह लाल रंग का प्रयोग करता था। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर लगाएंगे लाल रंग का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता है जो दोस्तों वह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जो दो भारतीय नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो दो भारतीय का नाम है वह दयाराम साहनी एवं लखान दास बरनजी हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे वह मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगर क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो दोस्तों मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह विशाल स्नानागार माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? तो इसका आंसर लगाएंगे विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों आद्य शिव मोहर में जो जानवरों का अंकन हुआ है वह बाघ, हाथी, गेंडा एवं भैंसा का मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो दोस्तों वह मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति मिली है दोस्तों वह मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों वैदिक संस्कृत काल जो माना जाता है दोस्तों वह 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आर्य शब्द जो होता है दोस्तों वह उसका शब्दार्थिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आर्य शब्द का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। अगर क्वेश्चन पूछे वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर लगाएंगे वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से प्रणी या वेद यंत्र कहलाते हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वेद स्त्री कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया है? तो दोस्तों सत्यम जयते जो है दोस्तों वह मुंडक उपनिषद से लिया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर लगाएंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वह सामवेद को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे संगीतों का वेद किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता मनु कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे मनु। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्री भगवत गीता है। अगर क्वेश्चन पूछे श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे श्री भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख मिलती है? तो दोस्तों ऋग्वेद के जो मंडल 10 है उसमें शुद्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। और क्वेश्चन पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर लगाएंगे 18। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो दोस्तों वैदिक धर्म की जो मुख्य लक्षण की उपासना थी दोस्तों वह प्रकृति की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों वह इंद्र के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है दोस्तों वह ज्यामिति से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में जो आए थे और सर्वप्रथम बसे थे दोस्तों, आर्य जो भारत में आए थे बाहर से वह सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आर्य भारत में बाहर से जो आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो इसका आंसर लगाएंगे पंजाब। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल को किस युग से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्रह्मांड युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र दई सवित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वह ऋग्वेद में मिलती है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तक है दोस्तों वह दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो दोस्तों कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों वह सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों ऋग्वेद पर जो आधारित है दोस्तों वह सामवेद आधारित है। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता जो दोस्तों तो वह चिकित्सा पे आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक है जो दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो दोस्तों यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों वह यजुर्वेद से चलता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वह यजुर्वेद से चलता है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादूगर माया और वशीकरण का प्रयोग है? तो दोस्तों वह वेद जो अथर्ववेद है दोस्तों जिसमें जादूगर एवं वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है अनुलोम विभाग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अनुलोम विभाग का अर्थ वह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह करना ही अनुलोम विवाह का अर्थ है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे
उच्च वर्ण पुरुष का शादी निम्न वर्ण नारी के साथ जो होता है शादी, उसे अनुलोम विवाह का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम पुराण जो है दोस्तों वह मत्स्य पुराण है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पुराना मत्स्य पुराण कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी था दोस्तों वह सरस्वती को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो दोस्तों वेद में जो सबसे पवित्र नदी है दोस्तों वह सरस्वती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च स्थान था दोस्तों वह प्रजापति का था। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल्यतः जल या समुद्र का देवता था? तो दोस्तों जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वह जल एवं समुद्र का देवता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुराणवाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों पुराणवाद का जनक महेश कनाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। और क्वेश्चन पूछे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे उदयन। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर लगाएंगे भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी गृहव्रज या राजगिरी थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर लगाएंगे गृहव्रज या राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वह धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ है जो दोस्तों वह बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों महानिर्वाण जो प्राप्त किया था दोस्तों वह कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो पिटक था उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म जो हुआ था वह जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों महावीर की माता त्रिशला थी। अगर क्वेश्चन पूछे महावीर की माता कौन थी, तो इसका आंसर लगाएंगे त्रिशला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचारों के लिए किया जाता था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए जो प्रचार के लिए भाषा था वह पाली भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका आंसर लगाएंगे महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों मठ मंदिर जो और स्तूप जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों जो उपदेश दिए थे उस समय बिंबिसार थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो प्रथम अपना उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है? तो दोस्तों बोध गया जो है दोस्तों वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक जो है वह पवित्र बौद्धों का ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जातक किसका ग्रंथ है तो इसका आंसर लगाएंगे बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध सिद्धार्थ के बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सारनाथ में जो बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में समाज कौन से निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? तो दोस्तों महिला एवं शूद्रों पर बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर जो प्रभाव डाला था वह महिला एवं शूद्र पर डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका प्रतीक है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी तो इसका आंसर लगाएंगे वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत नागा अर्जुन ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए तो इसका आंसर लगाएंगे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था? तो दोस्तों महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगर क्वेश्चन पूछे महावीर का मूल नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिलवारा का जो जैन मंदिर है वह चालुक्यों ने या सोलंकियों ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों महावीर जो थे दोस्तों वह 24वां तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारित बिंदु है? तो दोस्तों जैन धर्म जो है दोस्तों वह अहिंसा पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो दोस्तों जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे जियो और जीने दो किसने कहा था तो इसका आंसर लगाएंगे महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम जो थे दोस्तों वह महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान थे दोस्तों उसका शब्दार्थिक अर्थ कैवल होता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध संगति के जो अशोक के शासन काल में हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कब की गई थी? तो इसका आंसर लगाएंगे पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था दोस्तों वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ है? तो दोस्तों जैन साहित्य का जो संकलन हुआ था वह भाषा था प्राकृतिक एवं लिपि अर्ध मगधी था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग जो है दोस्तों वह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय पर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है वह ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म अलग हो अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो दोस्तों जैन धर्म में जो महावीर की मृत्यु हुआ था तो उसका अगला अध्यक्ष शुद्धमन बना था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जैन ग्रंथ जो कल्प सूत्र के रचयिता है दोस्तों वह भद्रबाहु हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्र कुल के थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों वह शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों बौद्ध रचना गीत जो है दोस्तों वह धम्मपद है दोस्तों जिसे पवित्र मानी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन मिलता है वह दोस्तों जातक है। जो बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों वह पुस्तक जातक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो गुरु था दोस्तों वो अलार कलाम था। अगर क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका आंसर है अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? तो दोस्तों चाणक्य का जो अन्य नाम था दोस्तों वह विष्णुगुप्त था। अगर क्वेश्चन पूछे चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर लगाएंगे विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों वह राजा अशोक था जिसे शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पहली कौन सी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो दोस्तों कारुवाकी था जिसने उसे प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन जिसका नाम देवानी या प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों देवान प्रियदर्शी जो थे दोस्तों वह अशोक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किस प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों कौटिल्य चाणक्य जो दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों सांची जो है कला एवं मूर्ति कला का जो निरूपण करता है दोस्तों वह बौद्ध धर्म को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों वह जैन धर्म को जो अंतिम समय में जो अपनाया था दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम था दोस्तों वह पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों वह विशाख दत्त ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे विशाख दत्त के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो इस आंसर लगाएंगे मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक जो समकालीन था दोस्तों वह चंद्रगुप्त का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था दोस्तों वह मौर्य वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था वह तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था दोस्तों वह इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा था दोस्तों वह प्राकृतिक भाषा था। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को श्रेणियों में विभाजित किया था वह 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों पाटलिपुत्र ने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख को जो पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वह जेम्स प्रिसेम था। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों क्षत्रिय कलिंग युद्ध या क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख 13वां में मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो आए थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों वह प्रकृति एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों शूद्रों के लिए जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों वह अर्थशास्त्र में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था तो इस वो ग्रंथ है दोस्तों अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों अशोक के बारे में जो जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों वह शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों भारतीय जो थे लिखने की कला नहीं जानते हैं यह युक्ति मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो दोस्तों कलिंग शिलालेख में घोषणा की अशोक ने कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो दोस्तों मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है दोस्तों वह स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों अशोक ने जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था दोस्तों वह महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था। अगला क्वेश्चन है वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों कनिष्क जो था दोस्तों वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो दोस्तों कुषाण काल के दौरान जो मूर्ति कला एवं गंधार शैली जो था मिश्रण था दोस्तों भारत एवं ग्रीक शैली का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कनिष्क की राजधानी कहाँ थी तो इसका आंसर लगाएंगे पुरुषपुर।
अगला क्वेश्चन है पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों पुरुषपुर जो है दोस्तों वह पेशावर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो दोस्तों तक्षशिला के जो प्रसिद्ध स्थल थे दोस्तों वह गंधार कला का एक उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाए थे दोस्तों वह इंडो बैक्ट्रियन ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों पर्दा का शुभारंभ जो किया था दोस्तों वह यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो दोस्तों भारत के लिए महान रेशम मार्ग जो स्किल राउंड जो थे दोस्तों स्किल रूट जो था दोस्तों वह कनिष्क ने चालू करवाया था। अगला क्वेश्चन है चरक एवं नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो दोस्तों चरक एवं नागार्जुन थे दोस्तों वह कनिष्क के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व ईस्वी से हुआ? तो दोस्तों शक संवत का जो चालम हुआ था दोस्तों वह कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वह पाकिस्तान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था दोस्तों वह खारवेल था। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वह वास्तुकला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो दोस्तों हाथी गुफा जो अभिलेख है दोस्तों वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की थी? तो दोस्तों हाल ने गथा सप्त सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी वह दोस्तों हाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजभाषा थी? तो दोस्तों सातवाहन शासकों की राजभाषा प्राकृतिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह कुषाण काल में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो दोस्तों कनिष्क के जो शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वह चतुर्थ बौद्ध संगति थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों शक राजा रुद्र दामन द्वारा सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों चार धातुओं जो सोना चांदी तांबा एवं सीसा में जो बनने वाले सिक्के को कसारपन कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन पूछे चार धातुओं में जो बनने वाले सिक्के थे वह उसे क्या कहा गया? तो इसको कसारपन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों कनिष्क के लिए जो बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था दोस्तों वह अश्वघोष था। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों अभिलेख जो था दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रदमन एवं जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों कलिंग नरेश जो खारवेल है दोस्तों वह चौदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल भाषा के शिल्प का अधिकतम और मणिमय कलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो दोस्तों कुरल जो है दोस्तों वह तमिल भाषा में है।
अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगर क्वेश्चन पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो इसका आंसर लगाएंगे श्री गुप्त। क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों महाधिराज की जो उपाधि धारण की थी दोस्तों वह चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो दोस्तों आर्यभट्ट थे जो महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों गुप्त शासक के जो सरकारी एवं दरबारी भाषा थी दोस्तों वह संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो दोस्तों V.S. स्मिथ ने जो भारत का नेपोलियन कहा था उसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों हुनों को जो भारत पर आक्रमण करने से रोका था वह राजा स्कंदगुप्त था। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुप्त राजवंश जो थे दोस्तों वह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अजंता का जो कलाकृतियां हैं दोस्तों वह गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो दोस्तों कालिदास जो थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल के राज्य कवि थे। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकला का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों अजंता का जो चित्रकला है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्त युग में जो विशाल प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो दोस्तों गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरन अभिलेख का संबंध किसके शासक से था? तो दोस्तों एरन अभिलेख जो थे दोस्तों वह भानुगुप्त के शासनकाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहान जो थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फाहान जो था दोस्तों वह चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो दोस्तों सेतु बंध का रचनाकार जो प्रवर सेन था दोस्तों वह वकाकट का शासक था। अगला क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों कविराज जो जहाँ कहा जाता है दोस्तों वह समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे किसे कविराज कहा जाता है तो इस आंसर समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के जो लेख थे दोस्तों सकोपम उसे कोहम स्तंभ लेख में कहा गया। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा वेगवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो दोस्तों बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त ने अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों वह शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे दोस्तों वह विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों हुनों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने खुशी के लिए चांदी के सिक्के का
जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, फाहान और हेनसोंग ने देश के राजा को देखा था। तो दोस्तों फाहान एवं हेनसोंग जो थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राजाओं को देखा था। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। तो दोस्तों धन्वंतरी जो है दोस्तों वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो दोस्तों गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी दोस्तों वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापकला का सर्वोच्च मंदिर निम्न में कौन सा था। तो दोस्तों देवघर का दशावतार मंदिर है दोस्तों गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो दोस्तों अमरकोश के जो लेखक है अमर सिंह वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त का संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो दोस्तों अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रगत प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक के दरबारी थे। तो दोस्तों हरिसेन जो थे दोस्तों वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो दोस्तों सारनाथ का जो धमेक स्तूप था दोस्तों वह गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो सोने का मुद्रा होता था उसे दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य कवि किसने लिखा है। तो दोस्तों कुमार संभव जो है दोस्तों एक महाकाव्य है वह कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नाटक था। तो दोस्तों अग्निमित्र नाटक था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है। तो दोस्तों सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वह एरन अभिलेख से मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है तो इसका आंसर लगाएंगे एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित हुआ। तो दोस्तों ताम्र लिपि से प्रचालित हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था। तो दोस्तों उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। तो वह कौन कृति है दोस्तों वह अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों जो विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसे है। तो दोस्तों यह गुप्त युग को ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने वीणा बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया। तो दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति अंकित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों आर्यभट्ट थे जो गणित विषय को एक अलग रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है। तो दोस्तों नवीनतम का संबंध चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था दोस्तों वह रामगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणपथ में स्थित 12 राजाओं पर धर्म विजय की थी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने जो 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी वह समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ विज्ञानों का अध्ययन क्यों खींच रहा है। तो दोस्तों कुतुब मीनार के जो निकट स्थित लौह स्तंभ है दोस्तों वो विज्ञानों का अध्ययन
वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो दोस्तों परम भागवत जो उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था दोस्तों वह समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज जो की थी दोस्तों वह आर्यभट्ट ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शून्य की खोज किसने की थी तो इसका आंसर लगाएंगे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण सांस्कृतिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचालित करती हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो दोस्तों बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों को। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वह कौन सा पुस्तक है जो 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स जो है दोस्तों वह सिक्के एवं धातुओं के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो दोस्तों हितोपदेश के लेखक जो है दोस्तों वह नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन का क्या साधन था? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव का जो मनोरंजन का साधन था दोस्तों वह शिकार था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो दोस्तों आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है दोस्तों वह ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो दोस्तों मानव द्वारा जो प्रमुख अनाज था दोस्तों जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमवेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमवेटका जो थे दोस्तों वह गुफा एवं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछे भीमवेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर लगाएंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस है? तो दोस्तों इतिहास के जो जनक थे दोस्तों उसे हेरोडोटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थ में किससे संबंधित है? तो दोस्तों इतिहास का जो पिता थे या द फ्यूचर ऑफ हिस्टोरी के जो पिता थे दोस्तों वह हेरोडोटस थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला जो है दोस्तों वह सिंधु एवं झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंस थे दोस्तों जो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाएं और बाएं और लिखी जाती है? तो दोस्तों दाएं से जो बाएं और लिखी जाती है दोस्तों वह खरोष्टी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना जो की थी दोस्तों वह तोमर ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी तो इसका आंसर लगाएंगे तोमरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रवाई ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवारा जो मंदिर है दोस्तों माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी दोस्तों वह यथाति केसरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो आक्रमण किए थे उस समय शासक था गुजरात का भीमदेव था।
अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो दोस्तों मिताक्षरा जो है दोस्तों वह विघ्नेश्वर ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे मिताक्षरा किसने लिखी है तो इसका आंसर लगाएंगे विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता है? तो दोस्तों हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक वृषहराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो दोस्तों हरिकेली जो नाटक है उसका 2.5 दिन का झोपड़ा के मंदिर पर अंकित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वह इसके स्थापक धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों वहां एक नदी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके सभा के अलंकृत करते थे? तो दोस्तों लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जी गीत गोविंद किसने लिखा था तो इसका आंसर लगाएंगे जयदेव। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया? तो दोस्तों सोमपुर महावीर का जो निर्माण कराया था वह धर्मपाल ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो दोस्तों भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर है दोस्तों वह नागर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माता कौन थे? तो दोस्तों कोणार्क में जो स्थित सूर्य मंदिर है दोस्तों वह नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो दोस्तों धंगदेव ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक था गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतु दुर्ग या दंत वर्मन थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेत या मालखंड था। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों पाल वंश को रुहमा कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के रचयिता कौन है? तो दोस्तों दाय भाग के रचयिता जीमूत वाहन है। अगर क्वेश्चन पूछे दाय भाग के रचयिता कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे जीमूत वाहन। अगला क्वेश्चन है, रामचरित की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रामचरित की रचना संध्याकार नदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों सोन वंश के संस्थापक, अगर क्वेश्चन पूछे सेन वंश के संस्थापक कौन था तो इसका आंसर लगाएंगे सामंत सेन। नेक्स्ट है, किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया था? दोस्तों बालन सेन ने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो दोस्तों बल्लाल सेन ने दान सागर या ज्योतिषी ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों दिलवारा में जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अंदोतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था वह कौन था? तो दोस्तों वह गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो दोस्तों चोल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों वह राजेंद्र चोल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था वह राजा फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो दोस्तों वह पुलकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी थी दोस्तों वह तंजौर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थे। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था तो इसका आंसर लगाएंगे चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकास्मिक रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों एकास्मिक रथ जो मिला था दोस्तों वह महाबलीपुरम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो दोस्तों पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों यादव सम्राटों की राजधानी थी दोस्तों वह देवगिरी में थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों चोल राजाओं ने जो धर्म का संरक्षण प्रदान किया वह शैव धर्म को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? तो दोस्तों राजा प्रथम था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, रवि कृति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर या मोगती मंदिर एहोल का संबंध है? तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्होल का लाख खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों एल्होल का लाख खां मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो दोस्तों पापनाथ का मंदिर या पड्डर कत्ल का मंदिर वातापी के चालुक्य ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रशासन नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मत विलास प्रशासन नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य कला की दरवेश शैली का आरंभ किस राजवंश में हुआ? तो दोस्तों पल्लव राजवंश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का गुफा का मंदिर 700 ईसा पूर्व एवं 800 ईसा के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह कौन सी गुफा में है? तो दोस्तों एलिफेंटा जो गुफा है दोस्तों वहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति वाली मूर्ति है वह गुफा एलिफेंटा गुफा है। अगला क्वेश्चन है, हैनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? तो दोस्तों हैनसोंग के जो कांची प्रवास के समय जो पल्लव शासक था वह नरसिंह वर्मन था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों शक्तिशाली जो नौसेना थी दोस्तों वह चोल शासक के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भारतनाट्यम शिल्प कहा जाता है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह चिदम्बरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मामल्लीपुरम में मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिर सप्त पगोडा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों सप्त पगोडा का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो दोस्तों कांची का कैलाश जो मंदिर है दोस्तों उसे राजसिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य कर विक्रम चरित का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो दोस्तों विक्रमादित्य चतुर्थ थे। अगला क्वेश्चन, मिताक्षरा के
मितक्षरा जो है दोस्तों वह किस विषय पे वस्तु है? तो दोस्तों वह हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा थी? तो दोस्तों पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो दोस्तों 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश थे उसके 5 शिलालेख जो मिले हैं दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं एवं संस्कृत मंदिरों का संबंध केवल है? तो दोस्तों वह हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा का जो कैलाश मंदिर था दोस्तों वह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो दोस्तों कवि राजमार्ग की स्थापना अश्वघोष घोष ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला के नमूने कहां से मिलता है? जो एलोरा तथा एलिफेंटा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं? तो दोस्तों रावण की खाई या दशावतार या कैलाश गुफा मंदिर एलोरा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों वह परातंक ने करवाया था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, किस शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर लगाएंगे परातंक। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।